मॉर्निंग 9th क्लास। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी 9th क्लास को टीच करने के लिए। तो बेटा 9th क्लास में हमारे 4 चैप्टर रहते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, एटम और मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में। देखो बेटा, मैटर इन आवर सराउंडिंग की अगर हम बात करें, हमारे सराउंडिंग में मैटर कौन कौन से हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं तो मैटर के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो बहुत सारे मैटर की आप लिस्ट बना सकते हो। मैटर वो होता है बेटा जिसका वेट होता है, मतलब इसका क्या होता है, वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो जिसने स्पेस ले रखा है और जिसका वेट हो। जैसे आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये भी मैटर है। बुक होगी मैटर, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल्स, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर ही कहलाएंगी जो हमारे सराउंडिंग में पाई जाती हैं। सबकी शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है, टेक्सचर बनावट सबकी अलग अलग है। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे मैटर से ही बने होते हैं। जो हम एयर लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो फूड खाते हैं, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार, प्लांट्स, एनिमल्स, इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल, ऑल आर मैटर। कि हम कुछ मैटर को हमारे सराउंडिंग में देख पाते हैं जिनका ऑक्यूपाई स्पेस, जो मैंने शुरू में बताया था बेटा, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा बेटा, व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका रहेगा, व्हाट इज मैटर। मैटर इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। इन अदर वर्ड दे हैव मास एंड वॉल्यूम। इन अदर वर्ड मतलब इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि मास एंड वॉल्यूम भी होता है। अब यहाँ पर मास के ऊपर और वॉल्यूम के नीचे यहाँ पर जो साइन दे रखा है, उसका साइन का क्या मतलब होगा कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर बेटा ये याद रखना, मीटर क्यूब। कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम क्या रहती है, लीटर। 1 लीटर इक्वल टू DM क्यूब, डी का मतलब डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये ऐसा यूनिट तो मीटर क्यूब में रहेगी, ये ऐसा यूनिट नहीं है। अब रही बात व्हाट इज ऐसा यूनिट। SI का मतलब है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट अप्लाई की गई है। बेटा एक तो ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये वाली। देखो पहले अर्ली टाइम में ह्यूमन बींग्स ये कोशिश कर रहा था हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, और कुछ इंडियन फिलोसफर ने बताया भी था मैटर मेनली 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी होती, जैसे पंच तत्व। जैसे हम ये जानते भी हैं पंच तत्व, जैसे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो ये 5 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, एक मैटर का निर्माण करती हैं। या हम अगर अपनी बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हम भी तो 5 चीज़ें से मिलकर बने हैं। एयर भी है, अर्थ भी है, फायर आग हो गई, आसमान हो गया, और वाटर हो गया। अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग ऑल आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। फिर पुराने ज़माने के ग्रीक फिलोसफर आए थे। ग्रीक जो फिलोसफर थे उन्होंने बताया कि सिमिलर क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में बताया था। मॉडर्न डे आज के साइंटिस्ट जो बताते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस की गई है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन बनेगा कि मैटर को कितने भागों में से डिवाइड किया गया है, तो इसमें से 2 रहेगा, एक तो फिजिकल और एक रहेगा बेटा केमिकल। बेटा पेंसिल का डंग टूट गया, कि कई बार इसको शार्प भी करा तो पेंसिल की अच्छी थी, कोई नहीं, आप इस पर ध्यान देना ज़रूर। कि 2 प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर के बारे में। ठीक है बेटा, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर क्या होता है, आप नोट डाउन करना, और ढूंढ भी सकते हो आप नेट से या इसी किताब से, आगे मिल जाएगा आपको। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में,
केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। इससे अगले चैप्टर में केमिकल रहेगा। इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहला जो फिजिकल नेचर है, मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का क्या मतलब बेटा, पार्टिकल के लिए आप ये बताओगे एटम होता है सबसे छोटा पार्ट, या मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो एटम मिल जाए तो मॉलिक्यूल बनता है, या फिर क्या रहते हैं, आयंस। इन सब को बोलते हैं पार्टिकल। मैटर जो होता है बेटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस बनेंगे कि कुछ दो स्कूल हैं, उन्होंने सोचा कि नेचर ऑफ मैटर के बारे में। एक स्कूल वाले कहता है कि मैटर इज ए कंटिन्यूस, मैटर लगातार होते हैं, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। ये फिर दूसरा स्कूल के कहता है कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल मैटर जो होता है पार्टिकल का बना होता है, लाइक ए सैंड पार्टिकल। जैसे सैंड हो गई, मिट्टी के कण होता है ना बहुत सारे, वैसे ही। एक स्कूल कहता है कि लकड़ी की तरह है, एक कहता है मिट्टी की तरह है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी जाती है कि मैटर कंटिन्यूस है या पार्टिकुलेट्स है। ठीक है, ये जो कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट जो होना, ये हमें एक्टिविटी के द्वारा पता चलेगा। एक्टिविटी शुरू हो रही है बेटा 1.1। हमारे 9th क्लास में इतनी सारी एक्टिविटियाँ हैं बेटा, तो हर एक एक्टिविटी को समझना अच्छी तरह से आना चाहिए आपको, क्योंकि एक्टिविटी ही ज़रूरी है आपके लिए। 9th क्लास में बहुत सारी एक्टिविटी मिलेंगी। देखो फर्स्ट एक्टिविटी कहता है कि टेक ए 100 ml ऑफ वाटर, या टेक 100 ml बीकर ले लो जिस पे 100 ml का साइन होगा। उस बीकर को आप हाफ कर लो, फिल कर लो पानी के साथ और उसमें मार्क कर लो। उसके बाद उसमें चीनी या शुगर डाल दो और उस ग्लास रोड को डिजोल्व कर दो। व्हाट विल हैपन, ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी हमारी कि पानी का लेवल चेंज हुआ या नहीं हुआ। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सोल्ट, अब सोल्ट का क्या हुआ होगा बेटा, सोल्ट तो क्या होगा, लिक्विड में डिजोल्व हो चुका होगा। और वेयर डिड इट डिसअपीयर, वो कहाँ गायब हो गया होगा, वो तो पानी के अंदर ही मिक्सअप हो गया होगा ना। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस होता है, काफ़ी खाली जगह होती हैं। एम्प्टी स्पेस के अंदर वो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से पानी के लेवल पर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। पानी जितना आपने 100 ml लिया है या 50 ml लिया बेटा, अगर आप उसमें सोल्ट ऐड करते हो, शुगर या NaCl एक लिमिट अमाउंट में, वो अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाते हैं, फिर पानी का लेवल बढ़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये इस एक्टिविटी के कुछ आंसर मैंने बताया आपको। अब इसका मतलब क्या है, ये पार्टिकल्स कहीं ना कहीं बिखरे हुए भी हैं, अलग अलग पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, वो आसानी से क्या हो गए, डिजोल्व हो गए और आसानी से स्प्रेड हो गए। अब सेकंड पॉइंट आता है कि ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं, कितने ये छोटे हो सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी है फिर 1.2, 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है, KMnO4। और या इसके अलावा कॉपर सल्फेट भी हम ले सकते हैं। 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं, 100 ml पानी में डालेंगे इसको। तो हम क्या देखते हैं कि पानी का कलर, जैसे आप यहाँ देखो क्रिस्टल दे रखा है, पानी का कलर पर्पल हो जाएगा। फिर इस पर्पल वाटर से 10 ml लेंगे, अगले बीकर में डालेंगे 100 ml, फिर पानी का पर्पल। फिर यहाँ से लेंगे 10 ml अगले वाटर में, प्योर वाटर में, फिर पर्पल। तो कलर बेटा देखो कैसे डाउन कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा ना बेटा हर बार। ऐसा क्यों हुआ कि पार्टिकल्स जो हैं वो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और वो हर बार हम आगे उसको जो पुराने में से जो हमने बनाया था शुरू से, वहीं से 10 ml लेकर आगे डालते चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल लगातार क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। और पर यहाँ पर जो पानी का कलर होगा ना बेटा, धीरे धीरे क्या होगा, वो लाइट होता चला जाएगा। इसकी जगह अगर आप KMnO4 की जगह अगर आप डिटॉल ले लो, यहाँ पर 10 ml डाल दो, तो डिटॉल की फ्रेगरेंस लास्ट वाले बीकर में भी मिलेगी आपको। जिसका मतलब है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं और लगातार वो रिपीटेड डाइल्यूशन में जाते रहते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ोगे। अब इससे अगली वीडियो में तो आपको आगे हम पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।